मैं हूं अब्दुल रशीद और एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें कि आप सुबह सोकर उठें तो आपको घर के अंदर एक रोबोट जो है वो काम करता हुआ दिखाई दे। आप उसको आवाज़ दें और उससे कहें कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो वो जाए किचन में और आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आए। और हैरत की बात यह हो कि वो उसी गिलास के अंदर पानी लेकर आए जिसके अंदर आप आम रूटीन के अंदर पानी पीते हैं। उसके बाद आप उसको हदायत जारी करें कि अब आप वाशरूम में जाओ और मेरे नहाने के लिए तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो वाशरूम के अंदर रखो, टॉवल रखो, साबुन रखो, बाकी सारा सामान अरेंज करो, मुझे शावर लेना है। वो आपकी हिदायत के ऊपर वाशरूम में जाए और सारा अरेंजमेंट करे आपके शावर का, और वापस आकर आपको ओके की रिपोर्ट दे। और आप शावर लेते हुए जाने के लिए आप जा रहे हों तो आप उसको ये हदायत दें कि वापस आऊँ तो मेरे लिए टेबल के ऊपर नाश्ता रेडी हो। ऐसा ही हो जब आप शावर लेकर वाशरूम से बाहर वापस आएँ तो आपके लिए टेबल के ऊपर नाश्ता रेडी पड़ा हो। आप नाश्ता कर रहे हों और इतने में दरवाज़े के ऊपर बेल हो और आप उसको ऑर्डर जारी करें कि जाओ देखो गेट पर कौन आया है। वो जाए और जाकर गेट खोल दे। उसके बाद आप उसको बुलाएं अपने पास और गाड़ी की चाबी दें कि ये सामान ले जाए और गाड़ी में रखे। इतने में आप गाड़ी में बैठते हुए उसको हदायत जारी करें कि अब मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, जब मैं ऑफ़िस से वापस आऊँ शाम को तो तमाम घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो, हर चीज़ अपनी जगह पर अरेंज हो, सफाई सुथराई हुई हो, वो कपड़े जो हैं वो धुलकर साफ़ होकर अलमारी में लटक रहे हों। जब आप शाम को वापस ऑफिस से आएँ तो आकर आप देखें तो तमाम घर भी अरेंज है, किचन भी साफ़ है, कपड़े भी धुल चुके हैं, इवन के वो अलमारी के अंदर सेट भी हो चुके हैं और रिपोर्ट एक जगह आपके नए ऑर्डर के इंतज़ार में रेडी खड़ा हो। मैं को आपसे साइंस फिक्शन फिल्म या ख़याली तस्वुराती बातें नहीं कर रहा, बल्कि अब दुनिया के अंदर ऐसे रोबोट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जो घरों के अंदर एक नौकर की तरह काम कर रहे होंगे, जो एआई बेस्ड थिंकिंग रखते होंगे, जो आपकी हदायत के ऊपर अमल करते हुए आपके घर के तमाम काम जो है वो कर रहे होंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो माजी के अंदर हमने बहुत से रोबोट ऐसे देखे हैं जिन्हें एक जगह पर फ़िक्स कर दिया जाता है और एक फ़िक्स जगह पर उनसे फ़िक्स काम जो है वो लिया जाता है। यानी कि अगर किसी असेंबली लाइन के ऊपर या प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर कोई रोबोट एक फ़िक्स कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि आपने इस गाड़ी के फ़लाँ पार्ट को मखसूस हिस्से को आपने सिर्फ रंग करना है, तो वो सारा दिन वही काम जो है रिपीट करता रहता है और मखसूस अंदाज में ऊपर नीचे आगे पीछे की कोडिंग के साथ उसे रंग करता रहता है या कोई और अमल जो है उससे करवाया जाता है। ये वो रोबोट थे जो एक जगह पर फ़िक्स होते और फ़िक्स काम लिया जाता था, लेकिन अब जो रोबोट्स हैं वो एक जगह फ़िक्स नहीं होंगे, वो बल्कि एक टांगों के ऊपर चलते हुए, अपने बाजुओं के साथ एक्ट करते हुए, हाथों के साथ चीज़ों को उठाते हुए, और हैरानकुन बात यह है कि आपकी हदायत के मुताबिक अमल करते हुए आपको आपके घरों के अंदर दिखाई देंगे। इसी के ऊपर अगर हम मज़ीद बात करें तो एक अमेरिकन कंपनी फिगर है जिसने कि अपना एक रोबोट जो है वो किचन इन्वायरमेंट में डिश वाशर के अंदर रीलोडिंग और अनलोडिंग करते हुए एक दिखाया है। उसके अंदर रोबोट जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ डिश वाशर के पास जाता है चलकर और उसके बाद दरवाज़ा खोलता है उसका, और उसके अंदर जो है वो चीज़ें रीलोड करता है। यानी कप की जगह पे ही रखता है डिश वाशर के अंदर, प्लेट को प्लेट की जगह पर और गिलास को गिलास की जगह पर, और कामयाबी से वो इस अमल को प्रोसेस को मुकम्मल कर रहा है। तो इसकी कामयाबी के साथ उन्होंने इस अमल को एक वीडियो के अंदर आपको दिखाया है। उसके बाद इसी फिगर कंपनी के रोबोट्स ने जो है वो BMW की असेंबली लाइन के ऊपर भी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक कामयाबी के साथ जो एक सफ़र है उसको तय किया और हज़ारों गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर BMW का एक साथ दिया है। अगर इससे बढ़ के हम उन रोबोट्स की बात करें जो कि घरों में काम के लिए बनाए जा रहे हैं, तो इसी के ऊपर एक अमेरिकन नॉर्वेजियन कंपनी है 1X, जिसने न्यू नामी रोबोट जो है वो ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो बनाया है, जो कि AI बेस्ड है, जिसके हाथ हैं, जिसके पाँव हैं, जो कि चल कर जो है घरों के अंदर काम करता है, जो कि आपकी हदायत के मुताबिक चीज़ों को परसीव करता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन देता है और काम को सर अंजाम देता है। इस न्यू नामी रोबोट की इस नॉर्वेजियन कंपनी 1X ने जो है एक कीमत मुकर्रर की है जो कि है 20 लाख अमेरिकी डॉलर, और 2026 के लिए उसने इसकी प्री बुकिंग जो है वो शुरू कर दी है। कोई शक नहीं कि ये कीमत एक बहुत बड़ी कीमत है जो कि पाकिस्तानी रुपए में एक ह्यूज अमाउंट जो है वो बनती है, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे रोबोट जो हैं हमारे घरों का हिस्सा बनने जा रहे हैं और वहाँ पर ये आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। मेरे ख्याल में रोबोट का इंसानुमा दिखाई देना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये चीज़ रखती है कि रोबोट जो है वो कितनी तेज़ी के साथ काम को और कितनी रिलायबिलिटी के साथ काम को जो है ना जी अंजाम देता है। जैसा कि जब एक इंसान एक कप को उठाता है तो उसको उठाते ही अपनी पोजीशन को वो मेंटेन करता है कि उसने कितनी
ताकत के साथ इस कप को उसने पकड़ना है। अगर इंसान के हाथ से वो कप जो है वो फिसल रहा है तो वो आप ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कई दफ़ा ये चीज़ मुशाहिदा की होगी कि जैसे ही कप फिसलता है तो अपनी बॉडी को मूव करते हैं और उस कप को संभालने की कोशिश करते हैं। जब आपके सामने कोई बच्चा आ जाता है तो आप उस बच्चे को काम के दौरान किस तरह सेव करते हैं। आपके सामने सीढ़ियाँ आ जाती हैं तो आपने उससे गिरने से अपने आप को खुद को कैसे बचाना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान अपनी आम रूटीन में कर रहा होता है, लेकिन रोबोट के लिए इन चीज़ों के ऊपर अमल कैसे करना है, उसने कैसे अपने घर के अंदर काम के दौरान उसने शीशे की चीज़ों को बचाना है, बंद दरवाज़े को उसने कैसे खोलना है, उसके काम के दौरान बच्चा उसके सामने आ गया है तो उसको उसने कैसे डील करना है, कोई सीढ़ी उसके सामने आ गई है उससे गिरने से अपने खुद को कैसे बचाना है। कोई शक नहीं कि ये वो चीज़ें हैं जो कि इन कंपनीज़ के लिए एक बड़ा चैलेंज आने वाले टाइम में होने वाली हैं। लेकिन फिगर कंपनी के गुज़िश्ता तजर्बात और न्यू नामी रिबोट का मार्केट के अंदर अभी जो लॉन्च होने जा रहा है, उनके तजर्बात से जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि काफ़ी हद तक जो हैं ये कंपनियाँ कामयाब हो चुकी हैं कि किस तरीके से रिबोट से घरों के अंदर हमने काम लेना है। उनके पास एआई बेस्ड कैसी थिंकिंग होगी कि वो आपकी बात को सुनेंगे और सुनने के बाद उसको परसीव करेंगे और उसके बाद उसको रिएक्ट करेंगे और आपको वो काम करके दिखाएंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो पुराने दौर के अंदर या कुछ अरसा पहले तक मोबाइल फ़ोन का आपके पास होना या जो वाईफाई हमारे पास है इसका हमारे पास होना या वायरलेस चार्जिंग निज़ाम इसका हमारे पास होना एक ख्वाब दिखाई देता था, लेकिन आज वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इसी तरह आने वाले टाइम में कभी इम्कान है कि ये रोबोट जो हैं ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होंगे और हर घर के अंदर इनकी ज़रूरत जो है वो आपको नज़र आएगी और हर घर के अंदर आपको ये काम करते हुए भी दिखाई देंगे। अभी बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है जिसके अंदर मेरी नज़र में सबसे मेन मसला जो है इसका कि बैटरी टाइमिंग को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके अंदर रोबोट के अंदर एक्यूरेसी जो है एआई एक्यूरेसी जो है उसके कुछ मसाइल अभी भी हमें दरपेश होते हैं, तो वो इसके अंदर कैसे कंट्रोल किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर प्राइवेसी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि रोबोट आपके घर के अंदर एक फ़र्द की तरह आपके साथ टाइम गुजार रहा है और उसकी आपकी बेडरूम तक आपके एक्सेस है और आपकी फैमिली के अंदर वो घूम फिर रहा है और फिर उसके ऊपर जो सारी वर्किंग हो रही है वो सेंसर के थ्रू, कैमरों के थ्रू और एआई बेस्ड वो सारी वर्किंग कर रहा है। तो अभी तक हम इस चीज़ के ऊपर कंपनियां भी खामोश हैं कि ये डाटा किस तरीके से प्राइवेसी को कंट्रोल कर पाएगा, ये डाटा कहाँ महफूज हो रहा है और कैसे वो फैमिली इस डाटे को अपने पास महफूज कर सकती है और किसी और तक लीक होने से इसको बचा सकती है। इसी तरह आइंदा आने वाले दौर के अंदर हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि कभी इम्कान ये नज़र आ रहा है कि ये रोबोट जो हैं हर घर की ज़रूरत बनने जा रहे हैं और जब आप घर की तामीर कर रहे होंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप इस रोबोट की वर्किंग के लिहाज से भी अपने घर के अंदर एक इन्वायरमेंट जो है वो बना रहे होंगे। यानी जब घर आप तामीर कर रहे होंगे तो इस रोबोट की वर्किंग के लिए अंडरग्राउंड आपने जो वायरिंग डालनी है बिजली की या सेंसर की या आपने कोई इलेक्ट्रिक कॉइल इसके अंदर डालने हैं वो आप घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान इसमें डालते हुए हमें अब लोग दिखाई देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सोलर घर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हम अभी से एक अलग पाइप जो है वो छत तक डालते हैं। छत के ऊपर प्लेटें इंस्टॉल करने के लिए उसका स्ट्रक्चर लगाने के लिए लेंटर के अंदर जो लोग हैं वो अपना वो उसका स्टैंड जो है उसको अभी से फिक्स कर लेते हैं, उसकी डीबी जो है अलग से डाल लेते हैं। तो इसी तरह रोबोट की वर्किंग के लिए भी अब हमें मुस्तकबिल करीब में ये चीज़ नज़र आ रही है कि लोग अपने घरों के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिससे कि एक रोबोट घर के अंदर इंस्टॉल होगा और घर के कामों के अंदर आपकी वो हेल्प करेगा।